चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसमें हम लोग पहुंच गए हैं कंस्ट्रक्शन 3 पे। क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो दिया है, उसको पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या करना है। लिखा है बाइसेक्ट द गिवन एंगल, कोई कोण दिया होगा उसको दो बराबर भागों में बांटना है। जैसे 60 अंश का कोण होगा तो उसको दो बराबर भागों में बांटोगे तो 30-30 के दो बन जाएंगे ना। यही करना हमें सीखना है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी गिवन, क्या चीज हमें दी गई है। तो हमें एक कोण दिया गया है, उसका नाम रख देंगे। क्या दिया गया है, एन एंगल ABC। ये ABC कोण हमने उसको मान लिया है जिसे बाइसेक्ट करना है। तो टू कंस्ट्रक्ट हमें क्या रचना करनी है, बाइसेक्ट करना है। किसको, गिवन एंगल ABC को। जो एंगल ABC दिया है उसको दो बराबर भागों में बांटना है, कोण को समद्विभाजित करना है। कैसे करेंगे, उसका पूरा स्टेप यहाँ पर लिखा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे किया जाएगा वैसे पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना कोण जो दिया हुआ है, बनाते हैं समझने में आसानी हो। ये कोण बन गया है, दो किरणों से बनता है ना कोण, एक ही जगह से निकली होती हैं। ये कोण मान लीजिए 60 अंश का रहा होगा, ठीक है। कोई सा भी कोण होगा उसको आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो। कैसे बांटा जाएगा समझो इसको। इस कोण का नाम हमको क्या रखना है, ABC। ABC, बीच वाला लेटर जहां पे रहता है कोण वहीं पे बना रहता है। इसको दो बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, आपको प्रकार उठाना है, पेंसिल उसमें लगी हुई है। प्रकार की नोक को रखना है किस पर, B पर। कोई सी भी त्रिज्या ले लो, चाहे इतनी छोटी ले लो चाहे इतनी बड़ी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक चाप ऐसे लगा देंगे। जब चाप लगाएंगे तो दोनों किरणें कटेंगी। मान लो एक D पे कट रही है और एक E पे कट रही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से हमको एक बार रखना है D पर। कोई सी भी त्रिज्या ले लो, चाहे छोटी से ले लो चाहे बड़ी से ले लो, बस उतनी बड़ी लेना कि दोनों कटने लायक हो, मतलब बीच में से काटती हुई जाए कहीं। तो हम ले लेंगे एक त्रिज्या, मान लीजिए इतनी बड़ी ले लिया और एक चाप ऐसे लगा दिया। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर E पर रखना प्रकार की नोक और ऐसे एक चाप और लगाना है। दोनों चाप कट जाएंगे, जहां पर कटेगा मान लो वो F बिंदु है। कौन सा बिंदु है, अब क्या करना है, पटरी उठाना है और B और F से जाती हुई एक और किरण हमको खींच देनी है। ऐसे खींचेंगे आप किरण तो इस तरीके से जो ये पूरा कोण था वो दो टुकड़ों में बट गया, एक यहाँ आधा ये आधा ये। अगर ये 60 रहा होगा, ये पूरा वाला कितना रहा होगा, अगर ये 60 अंश रहा होगा तो अब ये 30 अंश का हो चुका होगा और ये भी कितने का हो चुका होगा, 30 अंश का। तो इस तरीके से एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। सारे स्टेप्स आप लिख लोगे, कैसे कैसे किया है वही लिखना है, बुक में भी दिया हुआ है।